हेलो एवरीवन। सो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ और यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और यदि बात की जाए तो दोस्तों हमने एचपीजी की जो 10,000 एमसीक्यू की सीरीज़ थी वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, यदि किसी ने नहीं देखी है तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, वर्ष 2001 से 2011 तक हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की दशक वृद्धि की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 12.9%। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। अब यहाँ से देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो 2001 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 17.54। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 12.94। ये हो गया आपका। ठीक है, ऑप्शन में भी दिया है। सबसे अधिक यदि दशकीय वृद्धि दर पूछा जाए तो किस ईयर में थी? तो 1971 में थी 23.04%। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद 2001 में जनसंख्या घनत्व कितना था? ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 109 थी। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला की बात की जाए तो किस ईयर में थी? तो 1991 में थी, 976। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला कौन सा जिला था? तो ऊना डिस्ट्रिक्ट था, 16.26%। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे कम कौन था? तो लाहौल स्पीति था, -5.00%। ठीक है, अब 11.4% को रिलेट करना है आपने। 1941 में 11.54% ये थी आपकी दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहले अपने जिले के साथ सुमेलित नहीं है? कौन सा स्थान अपने जिले के साथ सुमेलित नहीं है? तो धुमटी की बात की जाए तो ये किन्नौर के साथ सही है ये। ठीक है, बजरौरा की बात की जाए तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद चौंतरा की बात की जाए तो ये मंडी से सही है ये भी। ठीक है, नाको की बात की जाए तो नाको किन्नौर में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कालासर झील स्थित है? तो द कालासर लेक इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर तो पहले यदि बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात है ये। तो मंडी से आपने कौन कौन सी लेक ध्यान में रखनी है? तो मंडी से कुमारभा आपकी पुलिस के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, परासर लेक पूछी जा चुकी है, रिवालसर, कामरूनाग, कुयुंत बेहोग, कालासर, सुखसार, लीलासार, डभारू, खदालसर, ये लेक मंडी की है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट लाहौल स्पीति ऑप्शन में दिया है, तो चंद्रताल लेक आपने लाहौल स्पीति से ध्यान में रखनी है। सूरज ताल, दीपक ताल, यूनामसा, नीलकंठ, धनकर, सिसु लेक आपने लाहौल स्पीति से ध्यान में रखनी है। ठीक है, यूनामसा पूछी जा चुकी है, चंद्रताल पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर कुल्लू की बात आई है, तो कुल्लू में कौन कौन सी लेक है? मनतलाई लेक आपने ध्यान में रखनी है, देवरी, हंसा, भृगु, दशहर झील, श्रृंगतुंग, नैनसर, सरयोलसर, डैन्हासर, सरिताल लेक आपने कुल्लू से ध्यान में रखनी है। किन्नौर की बात की जाए तो किन्नौर से नागको लेक आपने ध्यान में रखनी है, 3662 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तट से। और सोरंग लेक आपने ध्यान में रखनी है किन्नौर की। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और यदि किसी ने जो लेक वाला हमारा टॉपिक वाइज जो हम डिस्कस करते हैं एचपीजी के, हमने लेक वाला जो टॉपिक है कंप्लीट कर लिया है। यदि किसी ने नहीं देखा है तो उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के बजट वर्ष 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्ति सबसे कम हुई? सबसे कम की बात की है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2021 और 2022 में सबसे कम रही। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट भी आपका
बजट से संबंधित क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश के बजट 2023-24 के अनुसार कितना भू राजस्व प्राप्त करने का अनुमान है? तो कितना है? 17.16 करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित क्या सही है? निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें बताना है, 4 ऑप्शन दी गई है। तो सबसे पहले इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। राइट आंसर क्या बनेगा इसका? सबसे पहले स्वां नदी का विलय सतलुज नदी में ऊना जिले में होता है। तो स्वां नदी की बात की जाए तो स्वां नदी, इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बैजनाथ के मंदिरों को 2 व्यापारियों ने बनवाया था। तो व्यापारियों का नाम पूछा जा चुका है। मयूक और आहुक नामक 2 व्यापारी थे। 1209 ईस्वी में ये बनाया गया था और ये सिख शैली में निर्मित है। ये मंदिर शिव को समर्पित ये मंदिर है बैजनाथ का। ठीक है, यहाँ से इसका राइट आंसर बी हो गया। अब यहाँ से और भी ऑप्शन दी गई है, जैसे कि निरमंड की बात की जाए तो निरमंड इज अ सब तहसील ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। निरमंड शिमला जिले की एक उप तहसील है। तो निरमंड की बात की जाए तो कुल्लू की है ये उप तहसील। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया आपकी। आनी, बंजार, भुंतर आपने ध्यान में रखना है शिमला कुल्लू से। शिमला से आपने चिड़गांव, जुब्बल, जुणगा, धामी, सरस्वती नगर, जंगला, ठीक है, कुपवी, नेरवा और कुमारसेन आपने शिमला डिस्ट्रिक्ट से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद स्वां नदी की बात की जाए तो स्वां नदी ऊना को 2 भागों में बांटती है। स्वां नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? मलाट आपने ध्यान में रखना है, टेकवाली, हूम, वेरड़ा और गरनी, पनोजा, गुबरी। ऊना में से दुख का दरिया के नाम से जाना जाता है स्वां नदी को। स्वां नदी की बात की जाए तो 2 पुल आपने ध्यान में रखना है, झलेड़ा पुल ऊना में है और संतोषगढ़ पुल ऊना में। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में बैजनाथ की बात आई है तो बैजनाथ 19वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद निर्मण हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, द हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल हैड 30 मेंबर इन 1956। वर्ष 1956 में हिमाचल प्रदेश की टेरिटोरियल काउंसिल में 30 सदस्य थे। तो यदि बात की जाए टेरिटोरियल काउंसिल की, 31 अक्टूबर 1956 को विधानसभा समाप्त करके टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट आया 1956 में। और 1952 में जो विधानसभा की सीटें कितनी थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 36 विधानसभा की सीटें थी, 24 कांग्रेस की थी। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। वर्ष 2021 तक हिमाचल प्रदेश में ओले रोधक नेट्स की सब्सिडी के बारे में इसमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021 में राष्ट्रीय जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के प्रतिशत की पहचान कीजिए। तो कितनी प्रतिशत थी? 0.57% थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉरी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 में शैक्षणिक स्तर के दौरान हिमाचल प्रदेश की निजी मेडिकल कॉलेज के लिए मास्टर ऑफ मेडिसिन तथा मास्टर ऑफ लग्जरी की कितनी सीटें निर्धारित की गई है? तो ये कितनी की गई है निर्धारित? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 92। मास्टर ऑफ मेडिकल, ठीक है, इसके लिए कितनी सीटें हैं? तो ये आपने ध्यान में रखना है, 92। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक पर्यटक पहुंचे? तो किस जिले में पहुंचे? ऑप्शन डी सही जाएगा, मंडी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेशनल पार्क की बात आई है। अब यहाँ से क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में इसमें से कौन सा सही नहीं है? नहीं बताना है आपको। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर बात की जाए तो कांगड़ा जिले में नहीं है। द गमगुल सी वैली सेंचुरी इस डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा
तो ये नहीं है कांगड़ा में, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, यूनेस्को ने कुल्लू जिले के ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को प्राकृतिक धरोहर घोषित किया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर अगली है द बांदली सेंचुरी इन इज डिस्ट्रिक्ट मंडी, तो ये भी सही है स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है द कुक्ती सेंचुरी इज ए डिस्ट्रिक्ट चंबा, कुक्ती सेंचुरी चंबा जिले में है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में अमृता शेरगिल ने निम्न में से किस चित्रकला की नीलामी की, तो ये की थी द स्टोरी टेल, तो ऑप्शन अब ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे बुक से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के उस लेखक को पहचानी जो अपनी पुस्तक के साथ सुमेलित नहीं है, तो पीयूष गुलेरिया इनकी ये बुक है, कविता है चुहनते, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। नंद कुमार की बात की जाए तो इनकी गद्दी जनजीवनी की पुस्तक है, ठीक है। उसके बाद है भवानी दत्त शास्त्री की बात की जाए, पंडित भवानी दत्त शास्त्री, तो लहरा धरनारी, ये भी इनकी बुक है, सही है ये भी स्टेटमेंट, ये भी सही है। नरेंद्र अरुण की बात की जाए तो इनकी आज़ाद देसारी ये नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो नई पुस्तक है ये आपने ध्यान में रखना है। 14 अगस्त का जो गिरिराज न्यूज़पेपर है, जो जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था, ममता गुप्ता की रचना आपने ध्यान में रखना है, संघर्ष से शिखर तक। उसके बाद आशा शैली की पुस्तक है बात हिमाचल री, ये हमने 27 अगस्त को आपके साथ डिस्कस किया। 2025 का जो 27 अगस्त का जो गिरिराज न्यूज़पेपर है उसमें ये आया था, ठीक है, आर्टिकल। उसके बाद 27 अगस्त 2025 को हमने डिस्कस किया आपसे आषाढ़ का प्रथम दिवस, ये पृथ्वीपाल की पुस्तक है, भूमिका इसकी लेखक शांता कुमार ने लिखी है, ठीक है। पोलियंड्री इन हिमालयस आपने ध्यान रखने, डॉक्टर YS परमार की ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख, ये GT बिगने की पुस्तक है, तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम बाद में हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के रूप में नामित के अस्तित्व में आने में कौन से निम्नलिखित वर्ष सही है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 1974। 1974 में और क्या हुआ था, 2 अक्टूबर 1974 को HRTC का गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से 1971 दिया है, तो 25 जनवरी 1931 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ये भी आपने ध्यान रखना है। HPU की स्थापना, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की 1970 में इसकी की गई। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कांगड़ा की स्थापना 1978 में की गई। शिमला में US क्लब, यूनाइटेड सेना क्लब की बात की जाए तो 1844 में स्थापित किया गया। सबसे पहले परशुराम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमन रावत है, जिनको 1987 में मिला ये परशुराम पुरस्कार। स्टेट इंस्टीट्यूट का पुनर्गठन कर 1984 में SRT की स्थापना की गई, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज शिमला HPMC की स्थापना 1966 में की गई। उसके बाद इसका नाम IGMC किया गया 1984 और 85 में, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के रैंक की पहचान कीजिए, तो इसका रैंक कौन सा था, इसका रैंक था ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छठा रैंक था, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। तो ये थे HPG के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।